बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के अंदर सैलाब से मुतासर अफराद के लिए एक मैच, जिसको आप कह लीजिए कि फंड रेजिंग के तौर के ऊपर रखा गया था, जिसमें नामवर खिलाड़ी बाबर आजम समेत शरीक थे। और वो मैच था तो उन लोगों की मदद के लिए, जाहिर है लोगों ने टिकट खरीदे और इवन वजीर आला ने कहा था कि मैंने भी टिकट खरीदा है, तो कोई ये ना मेरे से कहे कि मुझे मुफ्त में वहां पे लाया जाए। तो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज पेशावर स्टेडियम में होने वाला जो क्रिकेट मैच है, ये वही क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम इमरान खान के नाम के ऊपर रखा गया। लेकिन इमरान खान को जब पता चला, उन्होंने गुस्से का इजहार किया और कहा कि नहीं, इसको अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम ही करें। तो आज वो पेशावर का जो क्रिकेट मैच है वो इमरान खान के एक जलसे में तब्दील हो गया और वो ग्राउंड वहां पे पूरे के पूरे जो तमाशाई हैं, जो टिकट खरीद कर आए हुए थे। अब देखें, इसमें तो ये तो नहीं था ना कि तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कोई मैच था, वो पेशावर के लोगों के लिए मैच था या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए मैच था। तो वो एक पूरे जलसे में तब्दील हो गया। वहां पे रिहा करो इमरान खान के नारे लगे और जो सेनेटर फैसल जावेद हैं वो खुद बाकायदा नारे भी लगवा रहे थे और वो कमेंट्री कर रहे थे। तो यूं लग रहा था जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मैच को एक ऐसे फेस्टिविटी को भी उसमें बदल दिया है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ने बदला या लोगों ने बदला? जाहिर है वहां लोग बहुत बड़ी तादाद में थे और वो सब इमरान खान से, और अगर वो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान को वो पसंद जो है वो ना करते हो। अच्छा, इसमें एक डेवलपमेंट और हुई कि लोगों ने, खासकर हमारे जो फहीम अख्तर मलिक साहब 92 से मुंसलिक हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि आज पेशावर के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइशी मैच हुआ। इत्तलात हैं कि इंतजामिया की जानिब से इमरान खान की तमाशाइयों को तस्वीर लाने की इजाजत नहीं थी। क्या ऐसा है? मैच देखने वाले बताएं। कामरान अली जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, गैर जानिबदार मुतवाज़िन जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने ये लिखा कि फेक न्यूज अलर्ट। मैं खुद मौजूद था स्टेडियम पर, पीटीआई का झंडा और इमरान खान का नाम था, जबकि कई फैंस के साथ खुद इमरान खान की तस्वीर देखी। तो बाकी इमरान खान के हक में नारे भी लगाए गए। अब चूंकि उन्होंने स्टेडियम का नाम काबीना से बदलवा के इमरान खान रखा था, तो उनके मुताबिक इमरान खान का नाम भी था और वहां पे पीटीआई का जो झंडा है तो वो नारे शारे भी लगे। अच्छा, दूसरी गवाही इस सिलसिले में जो आई वो मोहम्मद फहीम वहां के जर्नलिस्ट हैं, सबी काजमी साहब जो हैं, जो वीलॉगर हैं, उन्होंने ये लिखा कि बाबर आजम साहब की तस्वीरें तो नजर आ रही थी, तो इमरान खान की नहीं, जिनका ये सारा सूबा है, तो लगता है ये मैच खान की तस्वीर ना लहराने की शर्त के ऊपर हुआ। ये वारदात लग रही है आपको, खान की तस्वीर नजर आ रही है इसमें कहीं, तो उसके ऊपर मोहम्मद फहीम साहब ने गवाही दी ये क्रिकेट मैच था। अगर कोई ये समझता है कि हुकूमत यहाँ की आवाम को किसी काम से मना कर सकती है तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। तो यानी सहाफियों की जानिब से ये बाकायदा गवाहियां आई हैं कि ये मत समझा जाए कि इमरान खान के हवाले से किसी ने या मना किया था और मना करने से अलावा या उनको कोई मना कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन वही कामरान साहब ने एक और खबर दी है और वो बाजोड़ से खबर है। इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर को और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जरूर जवाब देना चाहिए। वो क्या है? उन्होंने लिखा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है? आगे क्वेश्चन मार्क लगाया और लिखा कि बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई रहनुमा नजीबुल्ला मामून का नाम शेड्यूल 4 में शामिल कर दिया गया। जरा आगे लिखा, बज़ाहिर तो एक ही वजह नजर आ रही है कि नजीब अमन के लिए मौसर अंदाज में आवाज उठा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताना है कि अगर एक ऐसा नौजवान, जो मैंने तस्वीर देखी है वो बिल्कुल नौजवान नजर आ रहे हैं, नजीबुल्ला मामून जो हैं, तो अगर वो अमन के लिए आवाज उठा रहे हैं तो फिर उनका 4 शेड्यूल में तो जो मुजरिमान होते हैं, जो क्राइम के अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके नाम शामिल किए जाते हैं। अमन के लिए आवाज उठाना तो जुर्म नहीं है। तो ये शेड्यूल 4 में नाम आपने शामिल करवाया है, पहले बताएं। अच्छा, अगर आपने शामिल नहीं करवाया तो जिसने भी शामिल करवाया है या जिससे भी शामिल हुआ है, क्या उससे ये पूछना नहीं चाहिए कि एक पुरअमन शहरी का नाम जो है वो कैसे शेड्यूल 4 के अंदर जो है वो शामिल हुआ है? तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो जवाब तलबी है वो जरूर होनी चाहिए। अच्छा, उससे हट के जी कुछ बातें सैलाब से मुतासरा हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं
वो PDMA का जो हेड ऑफिस है लाहौर के अंदर वहाँ पे पहुंची और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे खिताब शिताब भी किया और उन्होंने कहा जी मैं सब DC और कमिश्नर्स को शाबाश देना चाहती हूँ जिन्हें वक्त पर कार्रवाई करके लाखों जानें बचा ली। फिर उन्होंने जो वहाँ पे IG बैठे हुए थे IG साहब को शाबाश दी कि आपकी जो पंजाब पुलिस है उसने वो बिल्कुल एक रेस्क्यू फोर्स में तब्दील हो गई और उसने बहुत सारे लोग जो हैं उनको रेस्क्यू किया। मेरी मरियम साहिबा से गुजारिश ये है और मैं मीडिया से भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ, चूंकि मैं खुद लाहौर से रिपोर्ट करता हूँ तो हमने पार्क व्यू से मुतालिक आपको बहुत बताया, दरियाए रावी से मुतालिक बहुत बताया। मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊं कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर सैलाब से तबाही हुई है, पाकिस्तान का मीडिया उसका 20% भी आपको दिखाया नहीं रहा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के माल मवेशी जो जानवर हैं वो उसमें हलाक हो गए हैं। ज़ाहिर है कुछ आज एक मैं देख रहा था कि वहाँ पे बिजली की तारें लगने से, फिर मैं आज एक अच्छी मिसाल भी देखी कि मंडी बहाउद्दीन फालिया से लॉन्ग एक गांव है वहाँ पर, तो एक शख्स जो है उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी कि इतने जानवर हमारे पास आ गए हैं तो अमानतन हम इसको रखेंगे, वो जिसके आके ले जाइए। देखें ये एक नई मिसाल भी है एज ए नेशन कि किसी और के जानवर हैं तो वो आ गए हैं तो उनका वो ख्याल भी रख रहे हैं, एक जान है, जीरू है। तो ऐसे में मरियम साहिबा जो हैं उनकी तलाक लिए अर्ज है कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर अभी ऐसी बातें ना करें। अभी बहुत तबाही हुई है, मीडिया अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, मीडिया को वहां तक एक्सेस भी नहीं है, मीडिया वहां पे पहुंच भी नहीं रहा। और मरियम साहिबा ने आज उनके ऑफिस ने खबर जारी की कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बरसती बारिश में PDM ऑफिस पहुंच गई। मरियम साहिबा ठीक है लाहौर में बारिश हुई, लेकिन लाहौर में आज कोई ऐसी बारिश तो नहीं कि रावी जितना पानी आ गया हो, ठीक है बहुत ज्यादा बारिश हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर आप कौन सा पैदल गई हैं? आपका तो आपने जब मूवमेंट होनी होती है तो आप भी जानती हैं और हम सब जानते हैं कि इवन रोड्स के ऊपर क्या सूरत हाल होती है या आपके साथ कितना सिक्योरिटी का कॉन्वाय जाना होता है जो कि CM के लिए होता है। तो जब आप ये बात करेंगे तो फिर मुझे यूं लगता है जैसे लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो पंजाब के सैलाब से मुतासरा मुतअद्दिद इलाके हैं वहां पर जो इंटरनेट की सर्विस है वो मुअत्तल कर दी गई है। और उससे हट के खबर ये है दरियाए चनाब के हवाले से कि भारत ने एक बार फिर जो दरियाए चनाब पे बना हुआ उनका सलाल डैम है उसके तमाम गेट्स खोल दिए हैं और पानी अखनूर से गुजरता हुआ हेड मराला से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगा। तो अगले 24 से 48 घंटों के अंदर जो पानी उन्होंने अभी छोड़ा है, अगले 24 से 48 घंटों के अंदर वो पानी जो है वो पंजाब के अंदर या चनाब तक आ जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि कम से कम ये हमारा इस क्रूशल इशू है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। और ये बहुत सारी बातें ऐसी होंगी, मिसाल के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज पता चला कि वो चीन के शहर तियानजन पहुंच गए हैं, जरूर पहुंचे, वहां पे SCO कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन पाकिस्तान में और पंजाब में लोगों के लिए एक क़यामत सुगरा है जब लोगों की जरिया मुआश तबाह उनकी आंखों के सामने हो जाए, जानी माली नुकसान हो, तो फिर वो सोचना पड़ता है कि चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। तो फिलहाल मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए इन सब से, अलीम खान और इन सब चीज़ों से जो असल इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करें। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून है उनके ऊपर तो ऑलरेडी बड़ी तनकीद हो रही है। जापान के दौरे से मुतल्लिक जो एहसान अफजल साहब ने बात की कि जी अगर वो लोग चले भी गए हैं तो सीटें खाली तो जानी थी। फिर इसके ऊपर आज हसन निसार साहब ने बड़ा सख्त तबसरा किया। वो कह रहे थे कि किसी ने कहा जी दौरा जापान जाने वाले दोस्त रिश्तेदार ये वो थे, उनमें से बहुत ने अपने टिकट्स खुद खरीदे थे। तो फिर उन्होंने एक सवाल किया जो कि मैंने खुद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में सवाल उठाया, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के सामने ये सवाल उठाया कि आपने एयरफोर्स का तैयारा इस्तेमाल किया, जो कि आपके तर्जुमान ने खुद BBC को बताया। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उनसे उनके टिकट्स कब से बेचने शुरू कर दिए गए ताकि मेरे जैसा कोई आम गरीब आदमी भी अल्लाह ताला उसको कोई ऐसी इस्तात दे या कहीं जाने का इरादा बने तो कम से कम वो भी टिकट खरीद सके। तो अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।